कैंसर बेसिकली ऐसी बीमारी है जो शरीर के अंदर पनपती है और शरीर हमारे जो है कोशिकाओं से बना होता है। तो कोशिकाओं का नियमित प्रकार से प्रयोजन मतलब उनका बढ़ावा और नियमित अगर है तो कैंसर नहीं है, और अनियमित है जिसका नियम टूट गए और उसने अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया अपने शरीर के भागों को, या उन भागों में से नई चीज़ें निकलने लगी और वो एक ऐसी दृष्टिकोण इख्तियार कर ली जो नॉर्मल से हटके है, एबनॉर्मल हो गए सेल्स, उसे कैंसर बोलते हैं। कैंसर की परिभाषा ये होती है। अब इसमें क्या है, कैंसर में एक सबसे बड़ी पीड़ा क्या है कि एक तो वो शरीर के भाग को ख़त्म करता है, ख़राब करता है जहाँ था, और फिर उसके सेल्स टूट के शरीर के रक्त के द्वारा और जगह जाने की क्षमता रखते हैं, और वो कहीं और चला जाए तो उस शरीर के भाग को भी ख़राब करता है, वहाँ पे भी वो बनना शुरू हो जाता है। तो कैंसर एक जगह रुकता भी नहीं है, अलग अलग जगह जाने लगता है, इसलिए और इसमें परेशानी है। और दूसरे भागों को भी जैसे एडवांस होता जाता है कैंसर, इसी हिसाब से स्टेजिंग कैंसर की होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4। कैंसर के प्रकार कितने हैं लोग पूछते हैं। तो कैंसर के प्रकार दो मुख्य रूप से हैं। एक सॉलिड कैंसर्स होते हैं, यानी गांठ की शक्ल में कैंसर आया, और एक लिक्विड कैंसर होते हैं जो खून की शक्ल में कैंसर आया, खून में खराबी आ गई, या खून की नसों से जो रिसाव हो रहा है, लिम्फ नोड जहाँ पर हैं, जहाँ खून रुकता है, नाली के द्वारा दूसरी जगह जाता है, उसे हम लिम्फ नोड कहते हैं, गुदूद बन जाते हैं, वहाँ कैंसर है। तो लिक्विड कैंसर और सॉलिड कैंसर दो हिसाब से कैंसर होते हैं। देखिए, कैंसर का क्यों होता है, सवाल तो बहुत आसान है, जवाब देना कठिन है, मुश्किल है। अगर किसी चीज़ के बारे में ये पता चल जाए क्यों होता है तो फिर उसकी ये भी रास्ता होगा कि इसको कैसे बंद कर दें। तो उस पर विचारधारा ये है कि कैंसर के सेल शरीर में बनते हैं, लेकिन सेल को बनाने के विधि अलग है। ख़राब सेल बनते ही हैं, छीज वाले सेल बनते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम उनसे हमें रहित रखता है। इम्यून सिस्टम सर्वेलेंस मैकेनिज्म WBC के द्वारा नष्ट कर देना उन सेल्स को, ये WBC का काम है, वाइट सेल्स का। अगर ये तालमेल खराब हो गया तो कैंसर बनता है। अब जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स में ये होता है कि साहब म्यूटेशन था, जीन्स थी, लेकिन ये मान के चलिए कि जिनमें जीन्स के म्यूटेशन हुए हुए होते हैं, अगर हम ये पाएँ कि वो जीन म्यूटेशन प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन कैंसर को यकीनी तौर पे कन्फर्म कर दें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जीन म्यूटेशन जिन लोगों को होते हैं उन सबको कैंसर नहीं होता है। जीन म्यूटेशन प्रमोट करते हैं, जैसे स्मोकिंग प्रमोट कर देगी, या शराब पीना प्रमोट कर देगी, या व्यायाम ना करना प्रमोट कर देगा, या ख़राब भोजन का इस्तेमाल करना कर देगा प्रमोट। ये सब चीज़ें भी प्रमोशनल एजेंट्स होते हैं, कैंसर को प्रमोट करते हैं। ऐसे ही जीन्स का म्यूटेशन हुआ हो तो प्रमोशन का एक पार्ट है, लेकिन ये सिद्ध नहीं है कि उससे कैंसर होगा ही होगा। लाइफस्टाइल कैंसर के लिए जिम्मेवार कुछ हद तक है भी और नहीं भी है, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है, जो लोग बड़ा सादा जीवन भी व्यतीत करते हैं उन्हें भी कैंसर हो जाता है, और जिनकी जीवन शैली बहुत ख़राब होती है, यानी सोने का समय नहीं, जागने का समय नहीं, खाने का समय नहीं, समझ रहे हैं, उनको भी बहुत सेहत रहती है, सही रहती है। तो कैंसर का जो ये मान के चलिए कि एक्सपोजर, कि मैंने सनलाइट में काम करना शुरू कर दिया, ऐसी सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज जिसके अंदर हैं, तो स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी, मेरी संभावना बढ़ जाती है। या मैंने कुछ शराब बहुत सेवन करना शुरू कर दिया तो लीवर कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। मैंने तंबाकू खाना शुरू कर दी, सिगरेट पीना शुरू कर दिया तो मुंह के कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। ये संभावना बढ़ना होता है। इन्फेक्शन, वायरस के इन्फेक्शन से कैंसर होता है। जैसे हेपेटाइटिस बी का वायरस अगर है शरीर में तो लीवर कैंसर को पनपाता है। कन्फर्मेशन नहीं है, हेपेटाइटिस बी हमेशा हर आदमी को कैंसर नहीं करेगा। ऐसी हेपेटाइटिस, एक HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो लड़कियों में कहते हैं सर्वाइकल कैंसर करता है, लेकिन सब में नहीं होगा कैंसर। वही बात है कि ये चीज़ है तो अनिवार्य नहीं है कि कैंसर होगा। कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी इन्फेक्शन से। दो खास तौर से इन्फेक्शन मैंने बता दिए, HPV लड़कियों का कैंसर और हेपेटाइटिस बी हर इंसान में लीवर का कैंसर।
जी, ऐसा तो बहुत है कि कोई बगैर रीज़न के कैंसर होता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि अच्छे खासे सेहतमंद सही थे, सब कुछ ठीक था, कुछ पता ही नहीं था, फिर पता चला कि कैंसर है शरीर के अंदर। ये ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है। तो इसमें क्या है कि डायग्नोसिस के लिए 2 चीज़ें कन्फर्मेशन होती है, एक बायोप्सी और एक पेट सीटी स्कैन। ये 2 जाँचें अनिवार्य हैं, इन दोनों जाँचों को करा लीजिए तो कन्फर्म होगा कैंसर है। कैंसर है तो ट्रीटमेंट क्या-क्या है, ये डॉक्टर से सलाह कीजिए। सर्जरी होता है, गाँठ का कैंसर है, एक ही जगह सीमित है, छाती रोग है, छाती में गाँठ हो गई, छोटी गाँठ है तो निकलवा के फेंक दिए जाए, सबसे अच्छा है। फिर उसके बाद कीमो ले ली जाए, उसके बाद सिकाई कर दी जाए, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद में इम्यूनोथेरेपी जो हम लोग करते हैं, डायनेटिक सेल थेरेपी, वो एक ऐसा है कि ट्रीटमेंट है जो फ्यूचर को प्रिवेंशन करता है, बहुत अच्छा फ्यूचर बनाता है कि आगे कैंसर दोबारा लौट कर नहीं आए। जो शरीर में पहचानने की क्षमता मिस कर गई थी शरीर कैंसर के सेल्स को, उसको ठीक करने की क्षमता ये डेंड्राइटिक सेल थेरेपी पूरा कर देती है। और अगर ऐसे स्टेज पे हमने इलाज इससे किया तो कैंसर लौट के आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कैंसर के रिस्क कम किए जा सकते हैं। देखिए, कैंसर मैंने जैसे कहा है कि कोई एक कारणवश कैंसर नहीं होता है, बहुत से कारण मिलते हैं उसकी वजह से कैंसर होता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि आप कैंसर के बारे में सोचना छोड़ दीजिए तो सबसे अच्छा कारण यही होगा जो शरीर में आपको कैंसर नहीं होने देगा। कैंसर का ज़्यादा फिक्र मत कीजिए कि कैंसर हो जाएगा। हाँ, जैसे अब हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, ये तो सबको पता ही है, दुनिया को पता है, फ़िल्म देखने जाते हैं, शुरुआत में रील आता है कि ये तंबाकू खाती थी तो मुँह का कैंसर हो गया, सिगरेट पीते थे तो ये वाला कैंसर हो गया। तो 2 चीज़ें तो हमें छोड़ना ही है, शराब छोड़ दीजिए, 3 चीज़ें अगर छोड़ दी तो संभावता इसको कहते हैं, ये है कि कैंसर होने की क्षमता कम हो जाएगी। देखिए, कैंसर की इम्यूनोथेरेपी एक नया जदीद लेटेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसको बंदा खुद 22 साल से कर रहा है, फिर भी लेटेस्ट ही कहते हैं, न्यू कहते हैं, क्योंकि बहुत जगह मिलता नहीं है, बहुत जगह नहीं मिलता। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, ये एक ऐसा पच्चड़ का काम है, इतना सरल काम तो लगता है लेकिन सरल इतना है नहीं, क्योंकि मुझे आपके मरीज़ के शरीर से रक्त निकालना है, उस रक्त से WBCs को लेबोरेटरी में कल्चर करना है, कैंसर से लड़ने वाला सेल बनाना है और वापस आपको देना है 15-15 दिन पे 6 मरतबा। तो ये प्रोटोकॉल हर जगह नहीं होता है और होना चाहिए। और ये इम्यूनोथेरेपी जो होती है इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनोथेरेपी। इम्यून सिस्टम को हमने एक्टिवली नॉर्मलाइज कर दिया कि कैंसर से पहचानना सीख जाए, इसे इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। ये पैसिव इम्यूनोथेरेपी भी होती है एक किस्म की, वो दवाओं से होती है कि दवाएं मार्केट में मिल रही हैं, वो आप खाते रहेंगे हमेशा, कैंसर ठीक हो गया तब भी खाते रहेंगे, क्योंकि जो भी नए कैंसर के सेल बनेंगे उनको ख़त्म करेगी इम्यूनोथेरेपी, पैसिव इम्यूनोथेरेपी। शरीर का कोई भाग उसमें काम नहीं करेगा। एक्टिव इम्यूनोथेरेपी में शरीर का भाग काम करता है।